हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस पर एक जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें भी काम कर देती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये चीजें काम नहीं करेंगी और हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम केवल जजमेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट के साथ साथ जो हमारे इस्टेब्लिश लॉ हैं वो भी काम कर देते हैं अगर आप उन पर फोकस करते हैं। ऐसे कुछ ये मामला है जहां पर पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को यानी 125 सीआरपीसी की पिटीशन को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया और दोस्तों उसको कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड पक्ष के लोग ऐसे हैं जो कि बेवजह मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है लेकिन वो उसको साबित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाने के लिए प्रेरित रहें। दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की शादी हुई। हस्बैंड वाइफ को अपने घर शादी के बाद ले आया। उसके कुछ समय के बाद जो वाइफ थी उसने उस पर हैरेसमेंट के और क्रूरटी करने के एलिगेशन लगाए और वो अपने दादाजी के घर जाकर के रहने लगी। वहां रहते हुए दोस्तों उसने 125 सीआरपीसी का जो केस था वो हस्बैंड पर डाल दिया और मेंटेनेंस की मांग करी। साथ ही बताया कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो मजदूर हैं और जो उनका हस्बैंड है वो 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी लेता है। अब दोस्तों, यहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो उसकी पिटीशन थी इसको खारिज कर दिया। खारिज इसलिए किया 125 के सबसेक्शन 4 के बेस पे। अब दोस्तों 125 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि आपकी पत्नी से आपने कभी डाउरी नहीं मांगी, कभी उसको हैरेस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मायके चली गई और बुलाने पर वापस नहीं आ रही है और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन वो वहां पर रह रही है, बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी तर्कसंगत कारण के वो वहां पर रह रही है और वापस नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में उस पत्नी को 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस ग्राउंड पे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसकी 125 सीआरपीसी की पिटीशन खारिज कर दी। इसके बाद वो अपर कोर्ट में गई यानी एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में गई। वहां पर उन्होंने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। अब इसके खिलाफ जो हस्बैंड था वो आया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी यही माना कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल सही था और शी लॉस्ट हर क्लेम टू मेंटेन। अभी उसको मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है, वो उसको खो चुकी है क्योंकि वो बिना किसी कारण के, बिना किसी क्रूरटी के वहां पर रह रही थी। यानी इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के केस में आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाती है और कहती है कि इन इल्जामों की वजह से परेशान होकर के मैं अपना घर छोड़ के चली गई। तो यदि आप ये साबित कर देते हैं कि आपने ना तो क्रूरटी की, ना तो आपने डाउरी मांगी, ना आपने उसे कभी हैरेस किया, तो उसके वो सारे इल्जाम झूठे साबित हो जाएंगे। फिर 125 का सबसेक्शन 4 काम करेगा कि जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं फिर भी वो चली गई, इसका मतलब वो विदाउट एनी रीजन, विदाउट सफिशिएंट कॉज वहां पर जाकर के रह रही है और उसने झूठे एलिगेशन लगाए थे। तो ऐसे केस में आपके ऊपर भी जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन में दावा किया गया है, कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।